देखिए ग्रामर का बेटा नेक्स्ट टॉपिक आपका है आर्टिकल। इस आर्टिकल के कई मतलब होते हैं। आर्टिकल का मतलब सामान होता है, और आर्टिकल जो यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं, इस आर्टिकल में आपका इंग्लिश ग्रामर में जो आर्टिकल 3 होते हैं, तीनों आर्टिकल में आपका है ए एन और द। ए एन द में बेटा जो द होता है, इसकी दो आवाजें होती हैं। कुछ लोग इसको दी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको द पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिखा है THEBOOK, उसके बाद THEELEPHANT, तो कहाँ पर दी पढ़ेंगे और कहाँ पर दा पढ़ेंगे? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, दी या दा? दा। अच्छा, कभी ये भी सुनो कोई पढ़ते समय दी पढ़ा हो? पढ़ते हैं बेटा। कहाँ पर होता है? जब भी किसी वर्ड के को कहा दी और दा दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अपने आप में सही है। पढ़ते समय जब किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल होता है, अब वॉवेल कितने होते हैं? 5, A, E, I, O, U। किसी भी वर्ड का जब फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो वॉवेल वाले के साथ हम इसको दी पढ़ते हैं। जैसे एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है ना, तब इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी एलिफेंट। और इसका फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तब इसको क्या पढ़ेंगे? द बुक। इस वीडियो और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ए एन और द को। तो ए और एन को बेटा कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल। साथ ही साथ में ए और एन का जो इस्तेमाल होता है वो हमेशा होता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे ये मार्कर है तो इट इज एन मार्कर कि इट इज ए मार्कर? इट इज ए मार्कर। ही इज ए बॉय कि ही इज द बॉय? ही इज ए बॉय। या जैसे मान लो अगर एक फ्लैग अगर हम ले लें तो आपका इसमें आपका क्योंकि अकेला है तो उसके साथ हम ए का इस्तेमाल कर लेंगे। बेसिकली ए और एन का इस्तेमाल, ए और एन को कौन सा आर्टिकल कहते हैं? इनडेफिनिट। इसका इस्तेमाल किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ। जैसे कोई गाय हो तब उसके साथ हम कहेंगे इट इज ए काऊ। ये चेयर है तो इसके लिए हम कहेंगे इट इज ए चेयर। ये मार्कर है तो इसके लिए मैं कहूंगा इट इज ए मार्कर। यानी ज्यादातर या हमेशा कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर के साथ ही होता है। जैसे अगर एप्पल लिखा हो तो क्या कहेंगे? इट इज ए एप्पल कि इट इज एन एप्पल? इट इज एन एप्पल। और अगर बुक हो तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? इट इज ए बुक। तो बुक भी अकेला था और एप्पल भी अकेला था। यहाँ पर हमने एन लिखा और यहाँ पर हमने ए लिखा। ये सही है या गलत है? पहली चीज तो ये दोनों सही है ना। अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कहाँ पर ए लिखेंगे और कहाँ एन लिखेंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। हाँ बेटिया बताइए। और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है। वेरी गुड। और किसी का कोई जवाब? वॉवेल के आगे लड़की ने बताया कि ए लगता है, एन लगता है और कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, बेहतर है बेटा, बैठ जाइए। देखो बेटा, इसमें इस ग्रामर में बेटा रूल 1 कहता है किसी भी वर्ड का अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो उस पर क्या लगा दो? एन लगा दो। लेकिन ये 100% एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि आप क्लास 6 में है तो ये आपका काम नहीं करने वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे, हाँ ये सही है लेकिन 100% नहीं है। जैसे बेटा हमको लिखना हो APPLE तो क्या लगेगा? एन लगेगा ना। और अगला लिखना हो ICECREAM, आ जाओ बेटिया, तो यहाँ क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अगला हमको लिखना हो ORANGE तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। उसके बाद क्या बचा आपका? अम्ब्रेला, UMBRELL तो क्या लगेगा? एन लगेगा ना। E के बाद बचा ELEPHANT तो क्या लगाएंगे? एन या ए? एन लगाएंगे ना। यानी इनको हमने इसके साथ हमने एन का इस्तेमाल क्यों किया? तो इसलिए किया क्योंकि इसका सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल है। लेकिन दूसरा अगर हम इसी तरीके से देख लें, जैसे यहां पर हमने लिख दिया HOUR, अब ये लिखा क्या है? आवर। इसमें H साइलेंट है। तो कभी कभी दिमाग में ये आता होगा जब साइलेंट रहा तो का लिखबे ना करें, कौन जरूरत है परेशान करेगा। अब कैसे लिखना पड़ेगा और कैसे जरूरी है वो देखते हैं कि साइलेंट अगर ना हो तो फिर क्या होगा। यानी किसी वर्ड की साइलेंटी अगर हम हटा दें या हम उसको लिखें ही ना तो हमारे साथ क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। जैसे बेटा देखो HOUR, हमारे मन में अक्सर यही आता है कि जब इसको साइलेंट करना था तो लिखना नहीं चाहिए था, और कई बार आपको पढ़ने में भी परेशानी नजर आती है। अब मान लेते हैं कि इसको हमको पढ़ना क्या है? आवर पढ़ना है, यानी एच की प्रोनाउंसिएशन नहीं है,
अब H को हम काट कर कर देख लेते हैं, तो OUR क्या लिखा है, आवर, जिसका मतलब क्या होता है हमारा, और इस आवर का मतलब घंटा। ठीक, अब बताओ इसको हटा देंगे तो मीनिंग बदलेगी कि नहीं बदलेगी, बदल जाएगी ना। एक वर्ड और होता है KNEW, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यू। कभी भी बेटा जब K के बाद N होता है तो K साइलेंट होता है। जैसे एक वर्ड होता है कनौलद गए, इसको सही मान बचपन में कभी पढ़ा करते थे, ये हो सही माने में लिखा क्या है, नॉलेज। क्या वर्ड साइलेंट है, के, क्योंकि के के बाद क्या है, एन है। अब हमने लिखा KNEW न्यू, इसको पढ़ेंगे न्यू, क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, न्यू पढ़ेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं, भैया जब नाई पढ़ेगे तो लिखबो ना करो, तो हम लिख दे KNEW, अब क्या हो गया, न्यू। तो इसका मतलब तो नया हो गया ना, और इसका मतलब जानना। तो इसीलिए बेटा जबरदस्त